Hi friends. So next topic is the AI in content marketing. So अभी तक आपने जो मैंने बताया था उसके पहले वो थे कंटेंट मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स। बिफोर स्टार्टिंग अ कंटेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सो आपको जानना ये बहुत ज़रूरी था कि किस तरीके से कितना मार्केट शेयर है, क्या मार्केट की स्ट्रैटेजी है, क्या टेक्निक्स आप यूज करोगे, वो सारे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए है। सो नेक्स्ट इज द न्यूज टॉपिक है, ये बहुत ही AI इन कंटेंट मार्केटिंग स्टैटिस्टिक्स। सो आप देखो मेरे पास ये डेटा है और ये सारे डेटा मैंने फोर्ब्स से लिए हैं और कुछ ऐसी वेबसाइट है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एज लाइक ए स्टैटिस्टिक्स। सो द ग्लोबल AI मार्केट इज वैल्यूड एट ओवर 196 बिलियन डॉलर की मार्केट हो गई है। द करेंट वैल्यूएशन ऑफ द ग्लोबल AI मार्केट सरपासेज 196 बिलियन डॉलर, reflecting its significant impact across various industries. Looking ahead, expectations are set high for the US market, with prediction indicating a growth to approximately, अभी आप सोच लो कितना चला जाएगा, 2026 में 299.64 बिलियन डॉलर की मार्केट। ओके, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो AI मार्केट आज की डेट में इतनी वास्ट होती जा रही है, इतनी एडवांस होती जा रही है, इसके पीछे रीजन क्या है? अभी तक गूगल ने क्या निकाला है, आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये डेटा आप देखना। अभी तक गूगल ने रैंक में ये कहा कि जब भी आप किसी भी कीवर्ड्स पे वर्क करते हो और वो कीवर्ड्स अगर आपकी ऑर्गेनिकली प्रोमोट होते हैं तो वो आपके सर्च रैंकिंग में आती है। बट आज की डेट में क्या हो रही है, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग, राइट। सो आप यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, गेट एन AI ओवरव्यू फॉर द सर्च। ये क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं कि गूगल आज की डेट में जो चैट GPT, जेमिनी जैसे AI की जो चैट बॉट है, लोग काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। और इवन मैं देख रहा हूँ कि जो बिंग की परसेंटेज है मार्केट शेयर, वो बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं। अभी कहा जाए तो 81% मार्केट शेयर गूगल की है, रेस्ट ऑफ में सारे अनदर सर्च इंजिन है। ओके, उसमें सबसे ज़्यादा बिंग की है, करीब अराउंड 10% टू 11% की मार्केट शेयर हो गई है। सो इट्स वेरी तेज़ी से ये बढ़ती जा रही है ये डेटा। क्यों? क्योंकि AI की जो कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग में उसने चैट GPT और बिंग ने टाई अप किया, जिसकी वजह से उन्हें बेटर रिस्पॉन्स वहाँ से मिली। देन आफ्टर द गूगल यूज द इम्प्लीमेंट ऑन द AI थिंग्स कंटेंट को, कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, AI जनरेटेड कंटेंट ये यहाँ पे शो करता है। और इवन आप उसके आगे देखो पीपल ऑल्सो आस्क, जो यहाँ पे लोग पूछते हैं कि पीपल ऑल्सो आस्क में और भी क्या इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी पे आ गया हूँ जहाँ से AI डेटा यहाँ से रिलीज होते हैं। और अब यहाँ पे जो लोगों ने AI से रिलेटेड कंटेंट मार्केटिंग के बारे में लिखा और जिसने बिल्कुल गूगल के टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो की है, गूगल्स के जो EEAT है, जो मतलब स्पैमिंग को दूर रखा, जिन्होंने अपने कंटेंट को यूजर इंगेजमेंट बनाई, यानी कि AI को कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए AI कंटेंट भी उन्होंने यूज़ की और ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट भी यूज की। सो उसे भी गूगल यहाँ पे वो रैंक देता है। जैसे हब स्पॉट की आ रही है, कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आ रही है, मेलचिम्प की आ रही है। सो यू कैन रीड मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एयर। सो आप एक चीज़ तो जान गए कि ये कंटेंट मार्केटिंग का जो गेम है AI, ये फ्यूचर में कुछ और नया होने वाला है। और अगर ये होने वाली तो डेफिनेटली ये ऑर्गेनिक SEO से समथिंग डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो पेड कैंपेनिंग आना यहाँ पे नहीं आ रही है, उसके बाद आप देखो पेड एड्स कुछ भी नहीं यहाँ पे दिख रहे हैं, और यहाँ पे सीधे दिख रही है ऑर्गेनिक लिस्टिंग एंड द प्लस अपना जो कंटेंट से रिलेटेड, अगर आपने कोई कीवर्ड से रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन करते हो तो वो AI जनरेटेड कंटेंट यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। सो मार्केट इज ग्रोइंग, और ये काफ़ी आपको मैंने बता दिया ये मार्केट कितने तक पहुँचेगी, 299.64 बिलियन डॉलर की मार्केट हो जाएगी। मैं एक सजेशन दूंगा कि कंटेंट जब भी आप करते हो तो कंटेंट में आप जरूरी नहीं है आइडियाज़ लो, आप चैट GPT से, जेमिनी से और भी अनदर जो भी टूल्स है, और उससे ऑनवर्ड्स अपने में अकॉर्डिंगली उसे क्रिएट करो, जिससे कि गूगल आपके रैंक को फर्स्ट पेज पे दे, ना कि वो ड्रॉप हो जाए, राइट। द नेक्स्ट 83% ऑफ द कंपनी से दैट AI इज अ टॉप प्रायोरिटी इन देयर फ्यूचर स्ट्रैटेजी।
टेक्नोलॉजी तो है बहुत अच्छी है, बिकॉज अब आप देखो एक कंटेंट राइटर को जब आप कंटेंट देते हो लिखने के लिए, तो इट विल बी टेक अराउंड 2000 वर्ड्स के कंटेंट में 3 से 4 दिन लगा देते हैं। बट अगर मैं चैट जीपीटी जैसे टूल के साथ आता हूँ या मैं कोई और एआई टूल्स के साथ आता हूँ, तो डेफिनेटली क्या होता है, विद इन 5 मिनट्स नहीं, विद इन 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड्स के बीच वो 2000 वर्ड्स की कंटेंट आपके पास आ जाती है। सो इट विल बी ईजी टू ट्रैक एवरीथिंग फ्रॉम द एआई टेक्नोलॉजीज। सो अब मैं ये कहूँगा कि जो यहाँ पे 83% ऑफ द कंपनीज हैं, क्यों गूगल को जोड़ के ये एआई टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेबल हो गए, बिकॉज द पीपल्स आर यूजिंग द एआई टेक्नोलॉजी इन द वास्ट। ओके, बहुत तेज़ी से लोग यहाँ पे यूज़ करते जा रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग की, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एआई टूल्स की, राइट, तो लॉट ऑफ द यूर एआई टूल्स इज offering the same services, the content generation, social media content generations, post, every types of the content. So इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, और इवन द यूएसए में लोग ब्लाइंडली यूज कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। मैंने देखा है लॉट्स ऑफ द वेबसाइट दे आर यूजिंग, बट गूगल की ऑर्गेनिक में ये काम वर्क नहीं चलेगा। एआई कंटेंट अगर आप प्रमोट करते हो तो वो ड्रॉप हो जाएंगे रैंक, इसमें आपको यूज नहीं करना है। इवन जब आप कुछ ऐसे कंटेंट आप क्रिएट करते हो जो उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आप प्रोवाइड करते हो वो डेटा, तो डेफिनेटली वो कंटेंट आपका वर्केबल होंगे, वो चलेगा और वो ड्रॉप नहीं होंगे उनकी रैंकिंग। सो आपको समझ के कंटेंट को यूज़ करना है, कहाँ पे आपको एआई कंटेंट को यूज़ करना है, ये आपको देखना है, राइट। नेक्स्ट, 64% ऑफ कंटेंट मार्केटर सेड दे रेगुलरली यूज एआई इन देयर प्रोसेस। अब आप देखो 64% जो कंटेंट मार्केटर्स हैं, कहाँ से ये डेटा ला सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑन द कंटेंट मार्केटिंग, आर्टिकल्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, वीडियोज़ हो गए, वाइट पेपर हो गए, ईमेल हो गए, मतलब इस तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोग आज की डेट में यूज कर रहे हैं, कहाँ से यूज कर रहे हैं? किसी के पास टाइम नहीं कि 10 दिन का वेट करे और ये सारे कंटेंट को बनाए, फिर उसको वेरीफाई करे, फिर उससे वहाँ पे प्रेजेंट करे। सो द प्रोसेस इज, आप देखो 64% कंटेंट मार्केटर सेट कि वे डेली यूज करते हैं एआई टूल्स की, जिससे उनको बेटर रिजल्ट्स वहाँ से मिल रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नेटफ्लिक्स ने यूज की है, और जिन्होंने मेक्स $1 बिलियन एनुअली फ्रॉम द ऑटोमेटेड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस। सो रिजल्ट्स आर देयर शोइंग हेयर। नेटफ्लिक्स एक ब्रांड है और इनकी एनुअल जनरेशन है $1 बिलियन from the automated personalized recommendation, highlights the significant financial returns achievable through targeted content strategy। यानी जो भी इन्होंने कंटेंट स्ट्रैटेजी की है एआई टेक्निक से, उससे उन्होंने $1 बिलियन की अर्निंग की है। ओके, सो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब ये सोचने वाली बात है कि एआई की जो टेक्नोलॉजी है वो आप कैसे यूज करोगे। सो वो मैं जब कंटेंट मार्केटिंग की जब मैं वीडियो बनाऊंगा और मैं 1 बाय 1 जब चलेंगे वहाँ पे कि कैसे कैसे वर्क करना है, तो आपको आइडिया लगे कि हम एआई कंटेंट को यूज कैसे करेंगे। हाउ एआई यूज्ड इन द कंटेंट मार्केटिंग। सो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख लो, मैं इसे पढ़ता हूँ। एआई रोल्स इन द कंटेंट मार्केटिंग कंटिन्यूज टू एक्सपैंड with a significant 45% of content marketers employing these tools for the brainstorming and developing new concepts। क्या होता है कि किसी भी टेक्नोलॉजी जब आती है और अगर आपकी जो आप समझ सकते हो उस कंटेंट को कि क्या आप चाहते हो, किस तरह के कंटेंट चाहते हो, किस कंटेंट का क्या पार्ट है, क्या टाइटल होना चाहिए, क्या कंटेंट की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर आप ये सब समझते हो डेफिनेटली यू कैन यूज़ द एआई टेक्नोलॉजी। आप यूज कर सकते हैं इन द कंटेंट मार्केटिंग में। बट अगर हमें पता है कि ये चीज़ें करनी है और अगर हमें वो पता ही नहीं कि वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, और अगर हमने उसे पेस्ट कर दी किसी अदर साइट पर, उसको प्रमोट करते हैं, तो वो उससे क्या होगी, यूजर्स वहाँ से ट्रैफिक हमारी कम हो जाएगी, रैंकिंग चली जाएगी। सो लॉट्स ऑफ द डिस एक्टिविटीज़ ये सब जो हैं वो आने लगेंगे। सो आपको जो भी यूज करोगे एआई टेक्नोलॉजी को कंटेंट मार्केटिंग के अंदर, सो आपको डेफिनेटली आपको उसकी डेप्थ आइडियाज होने चाहिए, तभी आप इसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ एआई यूज फॉर द कंटेंट मार्केटिंग। सो हियर इज द डेटा, आप देख लो यहाँ पे टू राइट कंटेंट 6% लोग, टू ड्राफ्ट कंटेंट 18%, टू क्रिएट आउटलाइंस 31%, फॉर आइडियाज एंड
आप देख लो आइडियाज़ वाले में ज़्यादा है। मैं क्या करूँ, आइडियाज़ आपको लेना है, कंटेंट खुद से डेवलप करना है, तभी आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो यहाँ पे देख लो आइडियाज़ जो हैं यहाँ पे लोग जो ले रहे हैं वो 48%, 45% से 48% के राउंड है, राइट। सो राइट अ कंटेंट सबसे कम में 6%। उसके बाद ड्राफ्ट कर रहे हैं लोग, उसको देखते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करते हैं, चेंज करते हैं और फिर वो प्रेजेंट करते हैं, पब्लिश करते हैं। टू क्रिएट आउटलाइंस यहाँ से लोग 3% हैं। सो मोस्ट ऑफ द डेटा कहाँ से आपको आ रही है, आइडियाज़ लोग ले रहे हैं मैक्सिमम लोग, और उससे देख रहे हैं कि हम किस तरह के कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग AI विद इन द कंटेंट मार्केटिंग। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं? एक तो आपका देखो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी टाइम सेविंग है। जो कंटेंट आप 2 से 3 दिन लगाते थे वो आपके पास 2 से 3 मिनट के अंदर आ रही है। ये तो सबसे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक है। ओके, बट ए सब्सटेंशियल 81% ऑफ मार्केट एम्प्लॉइंग दिस टेक्नोलॉजी रिपोर्ट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर रोल्स। मीनवाइल 85% एक्नोलॉज an improvement in content quality, suggesting AI capacity for enhancing written material. 84% people cite increased operational speed in creating content, while 82% observe a surge in their content output. कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी आइडियाज़ को AI टूल से जनरेट करते हो और उस आइडियाज़ को अगर आप ऑन इम्प्लीमेंट करते हो, खुद से बनाते हो, उस आइडियाज़ को जनरेट करते हो और देन टू बी पब्लिश करते हो, तो डेफिनेटली उससे बेटर रिजल्ट्स आते हैं। और वो रिजल्ट्स की जो चांसेज हैं आउटपुट वो 82% के अराउंड है। सो आपको सोचना होगा कि किस तरीके से हमें AI जनरेटेड कंटेंट को यूज करना है। 62% of the content marketers said that they are concerned that AI will result in less respect for skilled writers and editors। तो ये बात बहुत ही क्लियर है डेफिनेटली कि अगर एक राइटर कंटेंट लिख रहा है तो उसकी कंटेंट की क्या वैल्यू है, और एक जो AI जो टूल्स हैं वो कंटेंट लिख रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। तो उससे रिस्पेक्ट आज भी है कि अगर आपने ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट आप प्रोड्यूस करते हो तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू लोग आज भी बिलीव करते हैं कि 62% की डेफिनेटली है, कुछ वैल्यू है उस कंटेंट की। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, टाइम। लोग टाइम सेव करने के चक्कर में AI कॉन्सेप्ट को ज़्यादा आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं, तभी इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है। सम कंटेंट मार्केटर आर वरीड अबाउट जनरेटिव AI। डेफिनेटली कुछ कंटेंट मार्केटर ऐसे भी हैं जो डेफिनेटली डर गए। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है कि लॉट्स ऑफ द पीपल, जब 2022 नवंबर में आई थी ChatGPT, और जब लोगों ने उस कंटेंट को यूज अपने साइट में की, अपने प्रमोशन में की, तो लोगों के रैंक डाउन हुए और इवन अब तक डाउन हो रहा है। लॉट्स ऑफ द पीपल आर सेइंग कि AI कंटेंट अगर वो यूज करते हैं तो उनकी रैंक चली गई है, उनकी ट्रैफिक चली गई, उनकी सेल्स चली गई हैं। सो लॉट्स ऑफ द पीपल्स आर वरीड अबाउट दिस थिंग कि हम अगर जनरेटिव कंटेंट को यूज करते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी द हार्मफुल फॉर योर द बिजनेस। सो अगर आप यूज़ करते हो तो मैंने आपको एक ही चीज़ बोलना है, आपको आइडियाज़ लेने हैं और अपने तरीके से उससे कंटेंट को क्रिएट करके तब पोस्ट करने हैं। बट वो कंटेंट की वैल्यू होनी चाहिए कि किस डेटा को आप वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो। अब आती है बात कंटेंट मार्केटिंग ट्रेंड्स। मोर देन हाफ ऑफ बिजनेस जो हैं 54.5% प्लान टू स्पेंड मोर ऑन कंटेंट मार्केटिंग इन 2024। ये डेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डेटा के अकॉर्डिंगली अगर आप कंटेंट मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट करोगे सो आपको आइडिया लगेगा कि विच प्लेटफॉर्म विल बी द सुटेबल फॉर योर द बिजनेस। क्या हम ऐसा यूज़ करें, क्या टेक्निक्स यूज़ करें कंटेंट मार्केटिंग में जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। दैट्स द इसी वजह से मैंने ये डेटा बनाई है कि ट्रेंड्स के हिसाब से आप चलो, स्टैटिस्टिक्स देखो क्या कह रहे हैं लोग, कितने लोग हैं आ रहे हैं इस पर्टिकुलर AI कंटेंट को जनरेट कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो मतलब विदाउट AI कंटेंट को यूज़ करते हुए भी बिजनेस कर रहे हैं, राइट। बताने का पर्पस ये है कि आपको सेफ मोड में चलना है। AI usage is up to 83.2% in 2024 and increase of the almost 20% from 2023 64.7%। सो आप देख लो कि AI की जो लोग यूज कर रहे हैं आज की डेट में वो 83.2% हो गई हैं। ओके, दिस मार्क्स अंडर 2023 में कितने थे तो आप जान लो 64.7%, यानी 20% इस साल बढ़ गए हैं। सो डेफिनेटली
लोग इससे ब्लाइंडली यूज कर तो रहे हैं कंटेंट भी, साथ में लोगों ने अपने टूल्स, लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली और भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू कर दिया, और वो टेक्नोलॉजीज, वो सारे इम्प्लीमेंटेशन वो एक आपके डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में आ गई है, राइट। सो अब आपको ये देखना है कि विच टाइप ऑफ द कंटेंट आपको मार्केटिंग आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको सेल्स और लीड्स दोनों जनरेट हो सके। एवरी जो भी टेक्नोलॉजीज हैं आज की डेट में, चाहे वो एसईओ हो, चाहे पीपीसी हो, सोशल कंटेंट मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, एफिलिएट, सबका एक मोटो है, आपको रिजल्ट्स निकालने हैं। और रिजल्ट्स कैसे निकलेंगे, दैट्स द कि अगर हमने उस डेटा को समझते हैं, उस स्टैटिस्टिक्स को आप समझ जाओगे, तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ बेटर रिजल्ट्स, राइट। अब मैंने जैसे यहाँ पे 2 वीडियो जो बनाए थे, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो उसकी प्रीवियस वाली वीडियोस थी। This one, everything you need to about the content marketing, everything you need to know the about content marketing part 1, this one is the part 2। और आज जो मैंने आपको बताया है ये लास्ट है एआई कंटेंट के बारे में। सो अगर आप इस डेटा को इवेल्युएट करते हो तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि हम कंटेंट मार्केटिंग के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। हर इंडस्ट्रीज़ की अलग अलग ही आइडेंटिटी होती है कि आपको रियल इस्टेट में करना है तो क्या टेक्निक्स यूज़ करें, ट्रैवल में यूज़ करना है तो क्या करनी है, आईटी कंपनी में क्या करनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या करनी है, डिजिटल में क्या करनी है। सो डेफिनेटली आपको इसकी थॉट जो होनी चाहिए, डीपली सोचना होगा इस बारे में, तभी आप कंटेंट मार्केटिंग में सक्सेस रह सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।